मैं राहुल कुमार। आज फिर एक विकर्ण आव्यूह को समझते हैं। पिछले हमने वीडियो में और आव्यूह को समझ लिया था। अब हम आगे विकर्ण आव्यूह को समझते हैं। डायगोनल्स मैट्रिक्स की बात करते हैं, जिसे DIG के फॉर्म में लिखते हैं हम जरा। जैसे हमने बताया, डायगोनल्स आव्यूह मतलब होता है कि इसके केवल विकर्ण के एलिमेंट होते हैं और बाकी सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। मैंने क्या कहा कि विकर्ण केवल विकर्ण के अवयव मतलब एलिमेंट होंगे, केवल विकर्ण के अवयव होते हैं और बाकी सभी अवयव क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसको हम किससे शो कराएंगे? जैसे हमने एक ले लिया यहाँ पर क्या, E इज इक्वल टू हमने लिया, समझ लो E मतलब अपन ने एक नाम ले लिया आव्यूह का, 1 2 लिया और J 0 ले लिया। मतलब विकर्ण में 1 2 है और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो इसको यदि हम शो कराएंगे तो E इज इक्वल टू, व्यापक रूप समझो इसका, व्यापक रूप पूछते हैं पेपर में क्या होता है व्यापक रूप, तो EIJ M इंटू एन, मतलब I नॉट इक्वल टू J होगा, क्योंकि I J के इक्वल हो ही नहीं सकता, रो कॉलम के इक्वल होंगे ही नहीं इसमें। तो हम ये क्या कह सकते हैं इसमें कि इसमें केवल क्या, विकर्ण। इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, DIG और हम इसको लिख देंगे 1 2। यदि पेपर में कभी ऐसा लिखा आता है DIG 1 2 लिखा आता है तो इसको कैसे लिखोगे, प्रेजेंट कैसे करोगे इसको? इसको प्रेजेंट कर देंगे हम क्या, 1 2 0 0। अच्छा, कभी यदि ऐसा आता पेपर में लिखा, मान लो 1 2 3 लिख के आता है, तो इसको कैसे शो कराओगे, 1 2 3 0 0 0 0 0 0। इस तरीके से हम इसको शो कराएंगे। तो ऐसा कभी कभी लिखा जाता पेपर में, ठीक है। तो ये विकर्ण समझ गए भैया। विकर्ण मतलब ये होता है कि केवल विकर्ण में अवयव है और बाकी सब अवयव जीरो है। नेक्स्ट समझते अदिश स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं कि अदिश आव्यूह क्या होता है। तो अदिश आव्यूह मतलब जिसके जो विकर्ण के जो अवयव होते हैं, जो विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो समान होंगे। विकर्ण के अवयव क्या होंगे, समान होंगे और बाकी सब अवयव जीरो होंगे। क्या बोल रहे हैं हम कि विकर्ण के सभी अवयव समान समान होंगे और बाकी सभी अवयव क्या होंगे, जीरो होंगे, शून्य होंगे। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर f इज इक्वल टू, एग्जाम्पल समझते जरा हम, f इज इक्वल टू 2 2 2 0 0 0 0 0 0। तो ये सब विकर्ण के कैसे हैं, समान है। तो इसको हम क्या नाम देंगे जरा, स्केलर दे देंगे हम इसको नाम, तो ये स्केलर हो जाएगा। इसको हम और भी जैसे एग्जांपल बना सकते हैं, f डैश बना, जैसे हमने क्या 1 अकेला दे दिया, तो ये भी क्या एक अदिश होगा। यदि हमने एक और बनाया जैसे कि f डबल डैश, एक और हमने बनाया जरा 3 3 0 0, तो ये भी क्या होगा, एक स्केलर हो जाएगा। तो स्केलर मतलब स्केलर फॉर्म के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो रहे। ठीक है। अब इसको यदि हम समझते हैं, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे जरा कि भैया f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल f I j और m इंटू एन। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे कि जो वेक्टर्स जो इक्वल्स हो जाएंगे इसमें जरा। नेक्स्ट समझते जरा हम इसमें तस्मक आइडेंटिटी एलिमेंट समझते। आइडेंटिटी और इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है अदिश और आइडेंटिटी में। स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें यदि हम, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बस छोटा सा रहता है कि जितने भी विकर्ण के अवयव होते हैं, विकर्ण के सभी अवयव 1 1 होना चाहिए। एक शर्त होती है, कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि विकर्ण के सभी अवयव एक मतलब 1 होना चाहिए। यदि विकर्ण के सभी अवयव 1 हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, तत्समक आव्यूह बोलते हैं हम इसको। तो हम जैसे यहाँ पर लिखते हैं, एक हमने ले लिया क्या, G ले लिया, G इक्वल टू हमने ले लिया क्या 1 1 0 0, या हमने ले लिया क्या G डैश लिया हमने, इसको क्या लिख देंगे अपन 1 0 सॉरी हाँ 1
0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम क्या नाम देते हैं भैया? I3 बोलते हैं। कभी कभी पेपर में आता है I3 मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट जिसमें 3 एलिमेंट सेम होने चाहिए। I2 तो समझते हैं, I2 किसको बोलेंगे? I2 इसको बोलेंगे। I अकेले किसको बोलेंगे? I अकेले 1 को बोलेंगे, केवल 1 एलिमेंट है। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं शून्य अवयव। सिंपल सा है शून्य, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव कैसे हो? शून्य हो। ऐसा अवयव जिसके क्या हो? सभी अवयव कैसे हो? शून्य हो। सभी अवयव शून्य, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जरा शून्य अवयव बोलेंगे। जरा एग्जांपल लेते, जैसे हमने a इज इक्वल टू ले लिया क्या? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सब अवयव कैसे इसमें? 0 है। a डैश हमने क्या ले लिया? सपोज 0 अकेला, तो सारे एलिमेंट्स से 0 तो शून्य अवयव हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।